तो यदि किसी भी चीज का सदुपयोग किया जाए, उसका सही सही उपयोग किया जाए, तो कोई भी चीज बेकार नहीं होती, गलत नहीं होती, उसे हानि नहीं होती। जब किसी चीज का हम प्रयोग अति कर देते हैं, गलत तरीके से कर देते हैं, अधिक कर देते हैं, तो वह गलत हो जाता है, नुकसानदायक हो जाता है, बेकार। अविवाहित लड़कियों को मोबाइल देना भारत के द्वारा आधुनिकता की दौर में विज्ञान के विकास से हम कोई समझौता नहीं कर सकते। समय हमेशा चलते रहता है और चेंजिंग ही प्रकृति का नियम है। और कम उम्र की लड़कियों में अपरिपक्वता होती है, समझ बूझ की निर्णय लेने की क्षमता बहुत कम होती है। इस समय वह सादा कागज के समान होता है। तो खास करके लड़कियां जब तक सक्षम ना हो जाए, सबल ना हो जाए, विवाहित ना हो जाए, तो और जब तक उसमें सूझ बूझ ना आ जाए, परिपक्वता ना आ जाए, अच्छे बुरे का ज्ञान ना आ जाए, तब तक लड़कियों को मोबाइल देना कहीं से भी सही और सार्थक नहीं है, नहीं देना चाहिए। धन्यवाद आप सभी को। आज हमारे साथ फिर से सर जुड़ चुके हैं, तो चलिए आज फिर हम जो है एक नया क्वेश्चन सर से करते हैं और उसका जवाब हम सर से सुनते हैं। सर, आजकल के समय में मोबाइल का उपयोग बहुत बढ़ गया और मोबाइल से सर कितना हानि है, और वो समय या सही समय नहीं रहते हुए जो लड़की लोग है वो सबको मोबाइल देना, जो अविवाहित लड़की है उसको मोबाइल देना सही है या गलत है सर? धन्यवाद सर आपका कि आप समाज के हित में ज्ञानवर्धक और बहुत उपयोगी प्रश्न आप पूछते हैं। और मेरा मानना है कि लोगों को इससे बहुत लाभ मिलता है, बेनिफिट मिलता है, लोगों को ज्ञान मिलता है। तो जैसे कि आपने कहा कि अविवाहित लड़कियों को मोबाइल देना भारत के द्वारा सही है या गलत है? जी बिल्कुल। तो देखिए, आजकल तो आधुनिकता की दौर है। जी बिल्कुल। आधुनिकता की दौर में विज्ञान के विकास से हम कोई समझौता नहीं कर सकते। जी बिल्कुल। कहता है टाइम एंड टाइम नॉट फॉर वेट यू, एक टाइम ऑलवेज इज गॉन, समय हमेशा चलते रहता है और चेंजिंग ही प्रकृति का नियम है। तो परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है और विज्ञान भी विकास कर रहा है। और बदलते दौर में विज्ञान इतना आगे जा चुका है, इतना आगे जा चुका है, जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते थे, उसको प्रत्यक्ष रूप में हम देखते हैं और उसका प्रयोग करते हैं, उसका अनुभव करते हैं। बिल्कुल। तो सवाल बहुत जटिल है, लेकिन उसका जवाब देना भी उसे भी बहुत ज्यादा जटिल है। देखिए, यहाँ दो पहलू, एक पहलू है कि देना अच्छा है कि नहीं देना अच्छा है, सही है या गलत। तो यदि किसी भी चीज का सदुपयोग किया जाए, उसका सही सही उपयोग किया जाए, तो कोई भी चीज बेकार नहीं होती, गलत नहीं होती, उसे हानि नहीं होती। जब किसी चीज का हम प्रयोग अति कर देते हैं, गलत तरीके से कर देते हैं, अधिक कर देते हैं, तो वह गलत हो जाता है, नुकसानदायक हो जाता है, बेकार हो जाता है। तो अविवाहित लड़की कम उम्र की होती है और कम उम्र की लड़कियों में अपरिपक्वता होती है, समझ बूझ की निर्णय लेने की क्षमता बहुत कम होती है और सही समय पर क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उसका उसको ज्ञान नहीं होता है। ये उम्र जो होता है 12 वर्ष से लेकर के 21 वर्ष तक का जो उम्र होता है, यूं कहिए तो 25 वर्ष तक, यानी 12 से 25 तक का जो उम्र होता है, एज ए किंग का होता है, राजा का जीवन होता है। इस एज में लड़के और लड़कियां ये राजा स्वरूप होते हैं, अपने मन की करते हैं, अपने मन की सुनते हैं, अपने मन से बोलते हैं। इस समय वह सादा कागज के समान होता है। आप सादा कागज ले लीजिए, उस पर हरे रंग से लिखिए, लाल रंग से लिखिए, ब्लू रंग से लिखिए, पीला रंग से लिखिए, जिस कलर से आप लिखना चाहे, सादा कागज उसको नहीं कहेगा कम नहीं। उसी प्रकार से इस समय जो उसका दिल होता है, समझ होता है, बूझ होता है, तर्क करने की शक्ति जो होती है लगभग शून्य होता है, समझ से परे होते हैं, उमंग होता है, युवा का उत्साह होता है। इस समय में यदि उसको जिस ओर हम ले जाना चाहे चला जाए, तो मोबाइल का देखिए अगर देना ही है तो मोबाइल ऑलवेज टाइम नहीं देना चाहिए, हमेशा हमेशा उसको मोबाइल नहीं देना चाहिए। अगर मान लीजिए वो कहीं बाहर पर रह के पढ़ रही है तो मोबाइल देना जरूरी है, लेकिन मोबाइल का कितना उपयोग कर रही है, किस तरह से उपयोग कर रही है, उसका क्या उपयोग है, तो उसको अचानक उसका कहिए लॉक खोलने के लिए, सारी चीज का लॉक खोलने के लिए, और उसको मोबाइल को चेक कीजिए, बढ़िया जो विशेषज्ञ है उसे चेक करवाना चाहिए कि मोबाइल का दुरुपयोग। अगर वो पढ़ रही है, लिख रही है, तो सारी चीज किताब में है, सारी विषय वस्तु किताब से है। आज ना मान लीजिए कि मोबाइल हो गया है, 4G 5G हो गया है। आज से पहले जब 4G 5G नहीं था तो लोग IAS बनते थे, यूपीएससी कंप्लीट करते थे, नीट कंप्लीट करते थे, बीपीएससी कंप्लीट करते थे, IIT कंप्लीट करते थे, ITI कंप्लीट करते थे, मेडिकल कंप्लीट करते थे। जितने भी प्रतियोगिता है, जितने भी परीक्षा है, चाहे वो जॉब का हो या कोई कंपटीशन का हो, तो देते थे, पढ़ते थे, करते थे। बिल्कुल। तो लोग आजकल क्या करते हैं, मोबाइल का दुरुपयोग करते हैं। कभी फिल्म देखने लगेंगे, कभी यूट्यूब चलाने लगेंगे, कभी फेसबुक चलाने लगेंगे, कभी ट्विटर चलाने लगेंगे, कभी इंस्टाग्राम चलाने लगेंगे। इतने आईडी से उसको इतने लॉक से मोबाइल को बांध देते हैं कि आप चाह करके भी नहीं समझ सकते कि मोबाइल के अंदर क्या है। लेकिन मोबाइल का दुरुपयोग बच्चे रात में कर लेते हैं, मोबाइल का दुरुपयोग बच्चे दिन में भी कर लेते हैं। बच्चे कहेंगे कि हम पढ़ रहे हैं, लेकिन बच्चे पढ़ते नहीं है। बच्चे सर को मतलब सोए हुए हैं, बच्चे उठे हुए हैं, कुछ अंदर में चेटिंग चल रहा है। सारे जो उसके फंक्शन होते हैं उस पर लॉक लगा होता है, आईडी रहता है, सीमित आईडी रहता है, सीमित आदमी उसका मैसेज पढ़ सकता है, ले सकता है, कोई समझ नहीं सकता है। तो खास करके लड़कियां जब तक सक्षम ना हो जाए, सबल ना हो जाए, विवाहित ना हो जाए,
तो और जब तक उसमें सूझबूझ ना आ जाए, परिपक्वता ना आ जाए, अच्छे बुरे का ज्ञान ना आ जाए, तब तक लड़कियों को मोबाइल देना कहीं से भी सही और सार्थक नहीं है, नहीं देना चाहिए। जब अभिभावक को लगे कि उसका मॉनिटरिंग करते रहना चाहिए, मोबाइल का कैसा उपयोग है। यदि अभिभावक को लगे कि नहीं जरूरी है और इसके बिना इसका काम नहीं चल सकता है तो देना चाहिए। लेकिन अक्सर देखा गया है कि मोबाइल का 99.9% मोबाइल का दुरुपयोग होता है, मोबाइल का दुरुपयोग होता है। इसलिए मोबाइल जो है मेरे दृष्टिकोण से देना सही भी है और नहीं देना भी सही है। जी धन्यवाद सर, आज के लिए इतना ही, आप लोगों को धन्यवाद।